मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। बहुत आपका आभारी हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं तो आपके द्वारा दी हुई कुंडलियां जो कि आपको अपने जीवन में परेशानी आ रही है उसी से संबंधित वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप अपनी जन्म की डिटेल लिख दीजिए और एक दो जो परेशानी है वो लिख दीजिए। मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। और दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विचार करेंगे एक ऐसे पुरुष जातक का जो कि अपने घर में श्रेष्ठ व्यक्ति है, माता पिता की सेवा करने वाला है, बहुत अच्छे ग्रह योग है, राजयोग है, लेकिन एक शापित कुंडली की वजह से वह थोड़ा सा पिछड़ गया। थोड़ा सा शापित कुंडली होने की वजह से थोड़ा सा पिछड़ गया। तो विचार करते हैं क्या उसके ग्रह योग है जो ऐसा पुत्र रत्न है जो कि माता पिता की सेवा करने वाला और अपने कुल का नाम ऊंचा करने वाला है। दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूं, ये कुंडली के 12 खाके हैं। ये लगन लग्नेश है। इसका स्वामी स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, तीसरे भाव पराक्रम और छोटे भाई बहन का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान सुख का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु आदि का भाव है, ऋण का भी भाव है, कोर्ट कचहरी का भी भाव है। सप्तम भाव रोजगार व्यवसाय और जीवन साथी का भी भाव है। अष्टम भाव आयु और कष्टों का भाव है। गड़े हुए धन का भी है। कई चीजें हैं लेकिन हम मोटे तौर पर बताते हैं। नवम भाव धर्म का भाव है और भाग्य का भाव है। दसम भाव शीर्ष केंद्र है और ये आपको सम्मान दिलाने वाला है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सम्मान दिलाने वाला दसम भाव है और दसम भाव पिता के सुख का भी भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है और द्वादश भाव खर्चे का, जीवन साथी के साथ सेवा सुख का भाव है। और भी कई है, कोर्ट कचहरी का है, दंड का भी भाव है, लेकिन हम आमतौर पर आपको बताते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए ये इन खानों का क्या मतलब है। 4 केंद्र है, ये 2 त्रिकोण है, बाकी सब है। एक छोटा सा पता होना चाहिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य रूप से द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में। द्वितीय भाव आपका कोई भी लगन हो उसमें जो द्वितीय भाव का स्वामी है और यहां दसम भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा। दूसरा, पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में हो। यह पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में प्रबल राजयोग माना गया है। तो केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, वह अपने बुद्धि योग से, क्यों पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है, अपने बुद्धि योग से सम्मान की प्राप्ति करता है। जो भी वो काम व्यवसाय करे, जो भी करे उसमें, तो यह भी एक राजयोग है। तो ये राजयोग तो है लेकिन उसका पूर्ण रूप से उसको फलीभूत नहीं हो रहा है। तो वो विचार करेंगे कि कुंडली आगे शापित है। दर्शकों, सत्कर्मी, उच्च विचार, माता पिता का सेवक, परिश्रमी एवं श्रेष्ठ व्यक्ति, परंतु कुंडली शापित। जातक का जन्म 1 जुलाई 1992 शुक्ल पक्ष 2 पुण्यवर्षु नक्षत्र चरण 3 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन उदय हुआ। द्वितीय भाव में राहु धनु राशि का 6 डिग्री लेकर के विराजमान है और तृतीय भाव में शनि अपनी राशि मकर राशि में है। छठे भाव में लग्नेश मंगल अपनी स्वयं की राशि में है। छठे भाव में मंगल अपनी स्वयं की राशि में है और अष्टम भाव में मिथुन राशि और मिथुन राशि में केतु 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर सूर्य 4 डिग्री लेकर के विराजमान है, 16 डिग्री लेकर विराजमान है। साथ में शुक्र 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो यह शुक्र
अस्त हो गया। उसके बाद बात करें चंद्रमा, चंद्रमा 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में बुध 11 डिग्री लेकर के 38 मिनट लेकर विराजमान है। तो वहीं पर गुरु 16 डिग्री लेकर के विराजमान है और यह ग्रहों की स्थिति यहां पर लगन के अंश है 16 डिग्री 17 मिनट। तो दर्शकों, द्वितीय भाव में धनु राशि का स्वामी दसम भाव में गुरु है। द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में। पंचम भाव में मीन राशि का स्वामी गुरु दसम भाव में है। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव को ग्रहों की पंचायत में सेनापति माना गया है। थोड़ा सा स्वभाव उग्र हो सकता है, परंतु ये विपरीत बात को हजम नहीं करते। अगर नियम के विरुद्ध विपरीत बात हो तो तुरंत भड़क जाते हैं, इनको हजम नहीं होती। इनकी जान पहचान का दायरा भी बड़ा लंबा होता है, विस्तृत होता है। धर्म के प्रति लगाव वैसे कमी होता है, ग्रह योग से हो तो एक अलग बात है। लग्नेश मंगल छठे भाव में मेष राशि में है। जहां पर जब मेष लगन बनता है या वृश्चिक लगन बनता है तो ये दिक्कतें आती हैं। छठे भाव में है, हो सकता है हड्डी से संबंधित रोग भी हो सकता है और किसी न किसी प्रकार की चोट भी लग सकती है, क्योंकि छठा भाव रोग दुर्घटना ऋण आदि का भाव है। नेत्र रोग भी हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि से मंगल इसको देखता है, तो नेत्र रोग भी हो सकते हैं। व्यर्थ धन का खर्चा होता है, क्यों मंगल सप्तम दृष्टि से खर्चे के भाव पे खर्चा है, परंतु बाहर के संबंध अच्छे होते हैं। मंगल की चतुर्दशी 9 भाव पर है, नीच दृष्टि है, भाग्य में त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। परिश्रम के साथ उसको भाग्य उन्नति करेगी, ये कह सकते हो। भाग्य में कमजोरी रहेगी। मंगल अष्टम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, परिश्रम द्वारा अपने आत्म बल की वृद्धि करेगा। ऐसा जातक परिश्रम करके आत्म बल की वृद्धि करेगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों दसम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में चला गया। यहीं से समीकरण थोड़ा सा लाइन खराब हो गई, क्योंकि अगर दसम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में भी यहां पर भी कोई भी जो राशि हो उसका स्वामी यहां पर अष्टम भाव में आ जाता है, तो आप ऐसा मान लो कि आपके पूर्व जन्म के किए गए पापों के प्रतिफल ही दसम भाव का स्वामी अष्टम में आता है। तो दसम भाव का स्वामी अष्टम में आ गया और वह ग्रह पीड़ित हो तो प्रेत योग हो जाता है। वैसे भी साधारण तौर पर प्रेत योग बोला गया है, तो तिर प्रेत योग हो जाता है। तो यहां पर सूर्य है और सूर्य अष्टम में आकर के केतु से पीड़ित है और ये शापित कुंडली बन गई है। जब अष्टम भाव में दसम भाव का स्वामी केतु से पीड़ित सूर्य हो गया तो शापित कुंडली बन गई। सूर्य ग्रहों का राजा है, दसम भाव का स्वामी है। व्यवसाय में परेशानी होगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा भाग्य का स्वामी है और अष्टम भाव में चला गया। अमावस्या के नजदीक का है, सूर्य से करीब 13 डिग्री पर है। 12 डिग्री तक तो अस्त ही रहता है, लेकिन अस्त होने के बाद छूट रहा है। तो लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा के कोई भी पक्ष का हो वह निर्बली माना जाता है, कमजोर है। जन्म स्थान से दूर ऐसे जातक का कार्यस्थल बनेगा। जन्म स्थान से दूर कार्यस्थल का बनेगा, इसको दुर्भाग्यशाली कहेगा। और ऐसे जातक को जीवन में कई बार कष्ट भोगते हैं, मानसिक शारीरिक और दोनों प्रकार की पीड़ा रहती है, क्यों अष्टम भाव में चंद्रमा आ गया। भाग्य से वो अलग बात है, लेकिन चंद्रमा वाली बात आ गई। भाग्य अष्टम भाव में चला गया, अपने से द्वादश भाव में हो गया। भाग्य की हानि तो है ही, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। चंद्रमा जब पक्ष बली कमजोर हो जाता है और छठे आठवें 12वें भाव में चला जाता है तो मानसिक बल कमजोर थोड़ा सा हो जाता है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। जहां पर बुध की मूल त्रिकोण राशि एकादश भाव में है।
जब ज्योतिष शास्त्र कहता है जब एकादश भाव का स्वामी 9 भाव में हो तो भाग्य और धन की वृद्धि करेगा, आय अच्छी होगी, और कुछ कमी के कारण, क्योंकि सप्तम दृष्टि से देख रहा है, कुछ कमी के कारण भाई बहन का भी सुख होगा, लेकिन यहां पर आयु अच्छी होगी और सात्विक आयु होगी उसकी, कोई हेरा फेरी की आयु नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी, आयु ने आमदनी, आय आमदनी होगी। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, आपका कोई भी यहां पर राशि हो, यहां तो गुरु है तो द्वितीय भाव का भी स्वामी वही है, पंचम भाव का भी स्वामी, आपका कोई भी राशि यहां हो, यहां राशि का स्वामी या दसम भाव में हो तो राज्य पक्ष से धन का लाभ होगा, उसको राज्य पक्ष से धन का योग मिलने को मिलता है। माता पिता का वह मन से आदर करने वाला होता है और उनकी सेवा करता है, अच्छी आमदनी होती है। और जब पंचम भाव का स्वामी दसम में हो, जब पंचम भाव का स्वामी या दसम भाव में हो तो एक अच्छा राजयोग बन जाता है, अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाला, माता को अधिक प्यार करने वाला, सेवा करने वाला, धन की कोई कमी नहीं, सत्कर्मी, उच्च विचार, राजा के समान आचरण और परिवार में श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है, और वह माता पिता के नाम को 4 चांद लगाता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, ऐसा जातक गुरु के प्रभाव से, और सभी उसका सम्मान करते हैं। अब बात करें शुक्र की। दर्शकों, शुक्र द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में है। कोई बात नहीं, अष्टम भाव में सप्तमें की इतनी खराब पोजीशन नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा अस्त हो गया, 4 डिग्री जितना ही प्रभाव देगा। जीवन साथी प्राय रोगी रहेगा, क्यों, जीवन साथी के भाव का स्वामी अष्टम भाव दीर्घ रोगी आता है, उसका साथी प्राय रोगी रहेगा, फिर भी वह समस्त भोगों का भोग करता है, मानसिक तनाव रहेंगे, समाज में संपन्न और प्रतिष्ठित होता है और धन खर्च अधिक करता है। जीवन साथी की बीमारी पर धन खर्च होगा, क्यों, शुक्र द्वादश भाव का स्वामी है, शुक्र खर्चे का स्वामी है और यहां पर बैठा हुआ है, तो बीमारी में उसका अधिक खर्चा होगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों तीसरे भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, अपनी राशि में है, भाई बहनों का अच्छा सुख मिलेगा, परिश्रम की वृद्धि होगी, माता भूमि मकान का अच्छा सुख मिलेगा, कुछ कठिनाइयों के साथ शिक्षा रहेगी, क्यों, तीसरी दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से भाग्य की वृद्धि थोड़ी सी कम होगी, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, रुकावट देगा, ऐसा मान के सोच लो। लेकिन शनि यहां पर सप्तम दृष्टि, दसम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। यहां पर बुध ने तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, शुक्र ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया दाम्पत्य सुख में मधुरता के लिए, लेकिन शनि यहां पर उच्च दृष्टि से देख रहा है, ऐसे जातक का खर्चा भी अधिक होगा और सेवा सुख भी अच्छे दर्जे का होगा, क्योंकि शनि उस दृष्टि से देख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको अगर एक जगह हानि होती है तो दूसरी जगह से हमको लाभ मिल जाता है। कैसा भी रहे, उसकी स्त्री बीमार रहे या खर्चा हो वो एक अलग बात है, लेकिन उसको अपनी पत्नी के साथ सेवा सुख अच्छे मिलेंगे, मधुरता अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में राहु कुटुंब में परेशानी देगा, धन की चिंताएं देगा, छठे भाव को देख रहा है, शत्रु का शमन होगा, कष्ट आएंगे जीवन में और व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव देगा। परंतु यहां पर राहु और गुरु का 9 पंचम योग बन रहा है, राहु पर सुप्रभाव गुरु का है, गुरु की 16 डिग्री है, राहु की 6 डिग्री है। साधारण तौर पर अगर 9 पंचम योग गुरु का नहीं बनता तो यह कहा जाता कि गुरु राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है, गुरु अशुभ फल देगा, लेकिन यहां पर गुरु ने राहु को भी कन्वर्टेड कर दिया अपने प्रभाव से, राहु शुभ प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में है, क्योंकि गुरु से 9 पंचम बोल रहा है, गुरु
बलवान है उसका, और 10वें भाव में गुरु बैठा हुआ है। अब बात करते हैं केतु की। केतु 10 को 8वें भाव में है। जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, खर्च अधिक होगा, धन की चिंता। क्यों? खर्चे को भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि धन को भाव को देख रहा है, और नवम दृष्टि से सुख भाव को देख रहा है। सुखों में कमी का कारण, ये ग्रहों का प्रभाव रहा। अब 10 को द्वितीय भाव का स्वामी 10वें भाव में है, पंचम भाव का स्वामी 10वें भाव में। उन दोनों का मैंने आपको प्रभाव बताया। ऐसा जातक सत्कर्मी होगा, उसके विचार अच्छे होंगे और प्रयत्नशील होगा और अपने परिवार में श्रेष्ठ होगा। परिश्रम द्वारा आत्मबल करेगा, तो मंगल उसको देख रहा है, लेकिन उसको परिश्रम अधिक हो गया। कारण कि सूर्य ग्रहों का राजा है, गुरु तो देवगिरी दृष्टि है, पंचम भाव का स्वामी 10वें भाव का, लेकिन यहां पर सूर्य पिट रहा है केतु से, इसलिए उसको परेशानी आएगी। जितना ये प्रभाव दे रहे हैं उस प्रभाव में कमी होगी, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी सूर्य यहां पर शापित योग में चला गया और केतु के साथ मिल गया, और ये पूर्व जन्म का प्रभाव है, तो कुंडली शापित हो गई। अब इसमें इतने अच्छे ग्रह योग हैं, इतने अच्छे ग्रह योग है, आपके भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस शापित योग को निकाल दिया जाए तो ऐसा जातक और चमकेगा और कुल की मर्यादाओं को आगे लेके चला जाएगा और अपने माता पिता का सम्मान अच्छा करेगा। यानी कुल श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन और सोने पर सुहागा हो जाएगा। इस कारण की वजह से शापित हो गया। 10 को फिलहाल बुध की महादशा चल रही है, 5/8/2 से 6/8/23 तक पुष्य नक्षत्र, बुध अच्छी दशा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत है तो केतु और सूर्य की है। इस केतु और सूर्य को उपाय करना पड़ेगा, शापित कुंडली का पितृदोष से निकालना पड़ेगा, शापित कुंडली का पितृदोष निकालना पड़ेगा। और भाग्यवर्धी लॉकेट पहन लो, गुरु बलवान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चंद्रमा भी उसके साथ आ जाएगा, मंगल भी आ जाएगा और रात दूनी चौगनी होगी। ऐसा जातक तो सूर्य का भी रत्न धारण कर सकता है, क्योंकि सूर्य दशमेश है और सूर्य को 6, 8, 9 इनका सूर्य चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, तो सूर्य ग्रह का राजा है, लेकिन पिट रहा है। सूर्य को बलवान करना पड़ेगा। सूर्य को अर्घ तो रोजाना सुबह उठते ही अर्घ देना चाहिए। शापित कुंडली है, 3 लोटे जल, पहला लोटा सूर्य भगवान को विधिवत दे, सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर डाल दे। उसके बाद दूसरा लोटा दक्षिण दिशा में काले तिल आदि डाल करके पितरों को तृप्तांजलि दे, और तीसरा लोटा माता लक्ष्मी को दे। 3 लोटे उपाय का करे और उसके वारे के नारे हो जाएंगे, लेकिन इस दोष को निकालना पड़ेगा। ये कुंडली इस किस्म की है कि हम इसको संवार सकते हैं, और ये संवर सकती है, क्योंकि राहु केतु से सूर्य पीड़ित है, उसको बचाया जा सकता है। दर्शकों, मैंने आज होनहार पुरुष है, इसकी कुंडली भी मैंने करीब 1-1.5 साल 2 साल पहले बनाई थी। इन्होंने प्लानिंग भी किया, लेकिन जब तक हमने अनुभव किया है कि जब तक समय नहीं आता तो कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं, और इनका शापित योग नहीं निकल पाया। कारण पारिवारिक में कुछ भी होता रहे, वो उनकी बात है, लेकिन आदमी सोचता तो है, लेकिन जब समय आएगा, जब भगवान श्री हरि बोलेंगे तो तभी होता है। जब तक उसको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। बहुत प्रयत्नशील है, और सूर्य अगर अच्छा होता तो प्रशासन में होता। बेशक इस जातक का क्यों 10वें भाव में गुरु और गुरु ज्ञान है, अच्छी पुस्तकों की दुकान, स्टेशनरी की दुकान है, अच्छी आमदनी है, आमदनी में कोई कमी नहीं है, अच्छी आमदनी कर रहा है, और मैंने इसको घर तक देखा है, अच्छी आमदनी कर रहा है और बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष है, अच्छा है, अतिथियों का सत्कार करने वाला है, किसी किसी की कमी नहीं, लेकिन कमी है तो यहां है। दर्शकों, मैंने एक होनहार पुरुष का कुंडली का विश्लेषण किया कि अच्छे योग हैं, और उसमें एक ही योग ऐसा है कि उसकी वजह से उसको परेशानी आ रही है, तो ऐसा आपकी में भी हो सकता है। उनका इलाज संभव है।
उनका इलाज बहुत आसानी से संभव है और मैं ये हमेशा कहता हूं, और जिसमें राहु केतु शामिल हो जाते हैं उनका उपाय तो बड़ी आसानी से है, और इनका कोई पूर्व अतृप्त आत्मा में है और इन्होंने हाँ भी भर लिया था, तो उसकी जब तक मुक्ति नहीं हो जाएगी तो ऐसे संभव नहीं है आसान होने की। मैंने आज होनहार जवान का आपके सामने कुंडली का थोड़ा सा विश्लेषण किया, जो अच्छे योग, दो अच्छे योग एक खराब योग। अगर आप समझते हो आपका मार्गदर्शन हुआ है तो मैं कहूंगा इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को भी भेजो, लाइक करो, शेयर करो। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ और आप लिखिए अपने जो भी परेशानी आ रही है, चाहे छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है, मैं अवश्य ही आपका मार्गदर्शन वीडियो बना करके अवश्य करूंगा। इसमें मेरा आपके साथ प्रोमिस अवश्य करूंगा, लेकिन जरूरत है आपको मेरे साथ जुड़ने की, क्यों मैं तो वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं, मुझे तो एक कुंडली चाहिए, तो वो आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, जहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं होती हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो लिखाना चाहे लिख सकता है, उसमें पूरे सार निचोड़ दिया जाता है, जीवन के सभी दुख सुख और उनका उपाय बता दिया जाता है, लिख करके दे दिया जाता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क आपकी सहायता करता है। जरूरत है विश्व ज्योतिष से जुड़ने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो और मैं आपका इसी तरह से मार्गदर्शन करता रहूं, मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। धन्यवाद।